हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की सेकेंड सेमेस्टर की सीरीज़ में है क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा। सब फाइलम जो यूरोकॉर्डेटा है उसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं: एसिडेशिया, थैलेसिया और लार्वेसिया। अब इनको एक एक क्लासेस को हमें डिटेल में पढ़ना है कि इनके क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। जो लार्वेसिया है उसको हम एपेंडिकुलेरिया भी कहते हैं, यानी कि इसकी क्लासेस के 2 नाम हैं, एक तो लार्वेसिया और दूसरा एपेंडिकुलेरिया। तो इसकी जो कैरेक्टर में आता है, पहला कैरेक्टर है इसका, दे आर सेडेंट्री ट्यूनिकेट्स। ये गतिहीन ट्यूनिकेट्स होते हैं, यानी कि ये अपनी जगह पर स्थित रहते हैं, यानी कि फ्री स्विमिंग नहीं करते हैं, मतलब घूमते फिरते नहीं हैं, ये गतिहीन होते हैं। द बॉडी इज कवर्ड बाय ए टेस्ट, शरीर टेस्ट के द्वारा ढका होता है, यानी कि इनमें कवरिंग पाई जाती है। फेरिंग्स इज लार्ज एंड कंटेन गिल स्लिट्स। फेरिंग्स बड़ी होती है जिसमें गिल स्लिट्स पाई जाती है। नोटोकोड, नर्व कोड एंड टेल आर एब्सेंट इन एडल्ट। जो एडल्ट्स में हैं, नोटोकोड्स, नर्व कोड्स तथा जो पूंछ होती है वो अनुपस्थित होती है। इसके अलावा दीज आर बाइसेक्सुअल एनिमल्स, ये द्विलिंगी जंतु होते हैं। क्लास एसिडेशिया को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसका ऑर्डर है, फर्स्ट है एंटीरोगोना, जिसके एग्जाम्पल है एसिडिया और सियोना। दीज एसिडियंस बियर 1 गोनेड इन द इंटेस्टाइनल लूप। इन एसिडियंस में जो आंत की लूप पाई जाती है, जो इनकी इंटेस्टाइनल लूप है, उसमें एक ही गोनेड होता है ना, एक गोनेड होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा वो एक होगा। न्यूरल ग्लैंड इज वेंट्रल टू द गैंग्लियन। जो न्यूरल ग्रंथि पाई जाती है वो गैंग्लियों के वेंट्रल साइड पर, यानी कि अधर में उपस्थित होती है। टेडपोल लार्वा इज फाउंड, इनमें टेडपोल लार्वा पाया जाता है। इसका दूसरा ऑर्डर है प्लूरोगोना। प्लूरोगोना, इसका जो एग्जाम्पल्स है हर्डमेनिया है और एक है पोर्टाइलस। In these ascidians, gonads are paired and are present in the atrial wall. इन एसिडियंस में जो गोनेड्स होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और जो एट्रियल दीवार में उपस्थित होते हैं। तो एंटीरोगोना में और प्लूरोगोना में मेन डिफरेंस क्या हो गया कि जो एंटीरोगोना है उनमें एक गोनेड यानी कि सिंगल पाया जाता है, जबकि इसमें गोनेड जो होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। न्यूरल ग्लैंड इज डॉर्सल टू द गैंग्लियंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें जो न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है वो गैंग्लियो के डॉर्सल सरफेस पर उपस्थित होती है, यानी कि अधर पृष्ठ भाग पर उपस्थित होती है, जबकि एंटीरोगोना में क्या देखा था कि जो न्यूरल ग्लैंड होती है वो गैंग्लियो के वेंट्रल पार्ट पर उपस्थित होती है। इसकी दूसरी क्लास है थैलेसिया। दीज आर फ्री स्विमिंग एंड पेलाजिक फॉर्म्स। ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले तथा समुद्री होते हैं। दे आर कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट टेस्ट। इनमें पारदर्शी टेस्ट है, इनका जो बॉडी होती है पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंस टेस्ट के द्वारा ये ढके होते हैं। द ब्रेंकियल एंड एट्रियल अपर्चर फाउंड एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। ब्रेंकियल तथा एट्रियल छिद्र अग्र और पश्च सिरों पर उपस्थित होते हैं, यानी कि इनमें 2 तरह की पोर्ट्स पाए जाते हैं, एक तो ब्रेंकियल होता है और एक अर्ट्रियल होता है। 2 प्रकार के अपर्चर है, ब्रेंकियल और अर्ट्रियल अपर्चर। पाए कहाँ जाते हैं ये? एट एंटीरियर साइड पर एंड पोस्टीरियर एंड्स पर पाए जाते हैं। इनमें जो फेरिंग्स होती है वो स्मॉल होती है, फेरिंग्स इज स्मॉल। नोटोकोड, नर्व कोड एंड टेल आर एब्सेंट इन द एडल्ट। एडल्ट्स में नोटोकोड, नर्व कोड तथा टेल क्या होती है? एब्सेंट होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बर्डिंग। इनमें जो अलैंगिक जनन होगा वो मुकुलन के द्वारा होता है। दे आर बाइसेक्सुअल एनिमल, ये द्विलिंगी जंतु होते हैं। बाई मतलब 2 प्रकार के सेक्स पाए जाएंगे, यानी कि मेल एंड फीमेल। टेल्ड लार्वा में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। इनमें पूंछ युक्त लार्वा उपस्थित भी होता है या अनुपस्थित होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री, यानी कि लाइफ साइकिल, यानी कि इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी कि वही जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो होते हैं लाइफ साइकिल होती है वो दोनों अल्टरनेट में रूप में फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कि एक बार एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं और एक बार एसेक्सुअली करते हैं, फिर अल्टरनेट फॉर्म में एक बार एसेक्सुअल और दूसरी बार सेक्सुअली करते हैं।
अब इसको हमने थैलेसिया को कितने 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। सॉरी, जो हमने पहले देखा था कि वो 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया था हमने, अब इसको थैलेसिया को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया है। तो पहला ऑर्डर है इसका डोलियोडा, ऑर्डर फर्स्ट है डोलियोडा, यानी कि साइक्लोमाइरेला भी बोलते हैं इसको। ये बैरल शेप्ड होता है, बैरल यानी कि जो जैसे ढोलक टाइप नहीं होता कि उस टाइप का शेप का होता है। बॉडी इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय मसल्स बैंड, यानी कि आप इमेजिन करो एक ढोलक है और उस पर बहुत सारे स्ट्रिप्स बनी हुई है, यानी कि उस पर लाइनिंग बनी हुई है। तो इस प्रकार का होता है। ढोलक के आकार का शरीर पूरी तरह से मांसपेशी पट्टियों से ढका हुआ होता है। नेक्स्ट है, इसमें फेरिंग्स छोटी होती है। फिर नंबर ऑफ गिल स्लिट इज लेस, इनमें गिल दरारें भी संख्या में कम उपस्थित होती है। टेल्ड लार्वा इज सीन या प्रेजेंट, इसमें पूंछ युक्त लार्वा पाया जाता है। जो सेक्सुअल्स होता है वो ब्लास्टोजोइड्स एंड एसेक्सुअल oozoids स्टेज विल अल्टरनेट इन द लाइफ साइकिल। इनके सेक्सुअल जो लैंगिक जो ब्लास्टोजोइड्स होते हैं और जो अलैंगिक oozoids होते हैं, उन oozoids जो है उनमें क्या होता है, उनके जीवन चक्र में उनका अल्टरनेट फॉर्म में ये पाए जाते हैं। यानी कि ब्लास्टोजोइड्स और oozoids में पीरियड एकांतर यानी कि अल्टरनेट फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ब्लास्टोजोइड्स होते हैं जो सेक्सुअल फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो oozoids होते हैं वो उस एसेक्सुअल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल्स है डोलियोलम, इसका ऑर्डर सेकंड है पायरोसोमल्डा। दीज ऑर्डर इंक्लूड कॉलोनियल फॉर्म्स। इस गण में जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि निवही रूप में पाए जाते हैं। मसल्स बैंड्स आर स्मॉल एंड प्रेजेंट एट द एंड्स। जो मांसपेशियाँ मतलब जो ढोलक साइब शेप होता है उस पर जो मांसपेशियाँ पाई जाती है वो छोटी होती है और केवल सिरों पर उपस्थित होती है, एट द एंड्स, यानी कि केवल उसके किनारों पर पाई जाती है। गिल स्लिट्स आर मैनी, इसमें गिल दरारें बहुत सारी होती है। टेल्ड लार्वल स्टेज इज एब्सेंट, इसमें पूंछ युक्त लार्वा नहीं पाया जाता है। ये ल्यूमिनेसेंट कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं, यानी कि चमकदार निवही रूप में होते हैं, यानी कि जब भी कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं तो एक ऐसा लगता है एक चमकदार, यानी कि इनमें चमक उत्पन्न होती है, या ये ऐसे दिखाई देते हैं जिससे ल्यूमिनेसेंट कहते हैं ना, प्रकाशवान चीज़ें दिखाई देती है समुद्र में, उस तरह की एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं जिससे इनको आसानी से ये कहीं समुद्र में पहचाने जा सकते हैं। ऑर्डर 3 है इसका साल्पिडा, यानी कि हेमीमायरिया। मसल्स बैंड्स आर कंप्लीट डॉर्सली एंड इनकम्प्लीट वेंट्रली। ठीक है, ये बात समझ में आई साल्पिडा में कि जो मसल्स बैंड्स थे, अभी तक तो कैसे थे, मसल्स बैंड्स पाए जा रहे थे, किसी में एंड तक पाए जा रहे थे, डॉर्सली पाए जाते थे। अब इनमें मसल्स बैंड्स है कम्प्लीटली जो होते हैं डॉर्सली होते हैं और इनकम्प्लीटली वेंट्रल, यानी कि जब डॉर्सल सरफेस पे पाए जाएंगे तो पूर्ण रूप से पाए जा रहे हैं, मतलब पूरे हेड से, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और वेंट्रल पे पाए जा रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट है। पृष्ठीय रूप से पूर्ण तथा अधरी रूप से ये अपूर्ण होते हैं। ओनली 1 पेयर ऑफ लेटरल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, केवल एक जोड़ी पार्श्वीय गिल दरारें इनमें उपस्थित होती है। टेल्ड लार्वा स्टेजेस एब्सेंट, इनमें पूंछ युक्त लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन दी लाइफ हिस्ट्री, इनके जीवन चक्र में यानी कि जीवन इतिहास में पीढ़ी का अंतरण पाया जाता है। एग्जाम्पल है इनका साल्पा। क्लास 3 लार्वेसिया, यानी कि जिनको आप एपेंडिकुलेरिया भी कहते हैं। तो दीज आर फ्री स्विमिंग पेलाजिक ट्यूनिकेट्स, ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले समुद्री ट्यूनिकेट्स होते हैं। ट्रू टेस्ट कवरिंग इज लेकिंग, इनमें वास्तविक टेस्ट आवरण का अभाव होता है, यानी कि इसमें जो टेस्ट कवरिंग होती है मतलब ओरिजिनल नहीं होती है, वास्तविक नहीं होती है, तो ट्रू टेस्ट कवरिंग एब्सेंट होती है। 2 गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, इनमें 2 गिल दरारें ही उपस्थित होती है। एट्रियम इज एब्सेंट, एट्रियम अनुपस्थित होता है। नोटोकोड एंड नर्व कोड आर प्रेजेंट, दे शो टेल थ्रू आउट देयर लाइफ, इनमें नोटोकोड और नर्व कोड प्रेजेंट होती है। दे शो यानी कि टेल, यानी कि दिखाई देती है टेल में थ्रू आउट देयर लाइफ, उनके पूरे जीवन में ये टेल अवस्था में दिखाई देती है। नियोटेनिक फॉर्म्स आर इंक्लूडेड, इनमें नियोटेनिक अवस्था पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल्स है ओइकोप्लूरा,